इस हफ्ते एक ऐसा स्मॉल साइज आईपीओ खुला है जिसने तमाम निवेशकों की जो नजरें हैं अपनी ओर खींच ली हैं। कम वैल्यूएशन, हाई प्रॉफिट ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग जीएमपी। लेकिन क्या इस आईपीओ में सचमुच दम है या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है? आज हम इस कंपनी की डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, ग्रे मार्केट ट्रेंड्स और रिस्क फैक्टर्स को अच्छे से डिकोड करेंगे ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट का जो फैसला है वो समझदारी से ले सकें। नमस्कार, फाइनेंस ज्ञानी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह। पहले बेसिक जानकारी से शुरू करें तो ये कंपनी ZLD मेज और इसके बाय प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं तो साफ दिखाई देता है कि कंपनी ने कॉस्ट को इफिशिएंटली मैनेज करते हुए अपने प्रोडक्शन और अपने ऑपरेशंस को कई गुना बेहतर बनाया है और इसी वजह से कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आते हैं, जिस पर हम आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो आईपीओ 12 अगस्त को खुल चुका है और 14 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। 18 अगस्त को इसका अलॉटमेंट किया जाएगा और 19 अगस्त को या तो आपको रिफंड मिलेगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो, या फिर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। इसके अलावा 20 अगस्त को शेयर्स की लिस्टिंग होना संभावित है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक लॉट में 144 शेयर्स होंगे जिनकी कीमत 14,688 होगी। वहीं HNI स्मॉल कैटेगरी में कम से कम 14 लॉट्स हैं और HNI बिग कैटेगरी में कम से कम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना जरूरी होगा। चूंकि ये एक छोटे साइज का आईपीओ है इसलिए रिटेल कैटेगरी में केवल 7,997 एप्लीकेशंस आते ही वन टाइम सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। HNI स्मॉल कैटेगरी में केवल 744 एप्लीकेशंस चाहिए और HNI बिग कैटेगरी में 1,488 एप्लीकेशन की जरूरत होगी। आईपीओ का जो कुल साइज है वो 306 करोड़ का है, जिसमें 210 करोड़ का फ्रेश इशू है और 96 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ऐसे छोटे साइज के आईपीओ में अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है तो पिछले 2 सालों के फाइनेंशियल्स पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये आईपीओ स्टडी के लिहाज से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर आता है। प्राइस बैंड की बात करें तो 96 से 102 तक का इसका प्राइस बैंड है। रिटेल इन्वेस्टर्स को कट ऑफ प्राइस लगाना होगा और HNI कैटेगरी में 102 का प्राइस टाइप करना होगा। छोटे साइज और प्राइस वाले आईपीओ अक्सर मार्केट में काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं, खास करके जब कंपनी के जो आंकड़े हैं, जो उनका स्टैटिक्स है वो काफी ज्यादा अच्छा नजर आता हो। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर ध्यान दें तो टोटल रेवेन्यू में 53% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 115% का प्रॉफिट यहाँ पर नजर आता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 और फाइनेंशियल ईयर 2025 के बीच के मुकाबले का है। यानी कि पीएटी लगभग दोगुना यहाँ पर हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 147 करोड़ के आसपास रहने वाली है। हालांकि ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। कंपनी की बोरोइंग्स अब 500 करोड़ के पास जा चुकी हैं, जो 2 साल पहले केवल 188 करोड़ थी। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका 2.08 है, जो काफी ज्यादा हाई और नेगेटिव माना जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14% है। ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करें तो कंपनी ने अपने 159 करोड़ की बोरोइंग्स को चुकाने के लिए फंड्स का इस्तेमाल करने का फैसला किया है और साथ ही साथ कुछ राशि को जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये दिखाता है कि कंपनी खुद भी जानती है कि उसकी जो बोरोइंग्स है वो ज्यादा हो चुकी हैं और उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल से बेहतर है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी डेब्ट को उतनी इफिशियंसी से इस्तेमाल नहीं कर रही है। प्री आईपीओ ईपीएस जो है वो 5.8 है और प्राइस अर्निंग रेशियो 17.58 निकल कर आता है। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो सेंटा लिमिटेड अर्निंग पर शेयर जो है वो 36 पर है। गुजरात अबूजा एक्सपोर्ट्स जो है वो अर्निंग पर शेयर इसका 20 है। गुलशन पॉलियोल्स का अर्निंग पर शेयर जो है वो 44 है और साथ ही सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स का अर्निंग पर शेयर 13 है। इन कंपैरिजन के हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आता है। ये एक वेस्ट बंगाल बेस्ड कंपनी है और अगले हफ्ते एक और वेस्ट बंगाल की जो कंपनी है वो अपने आईपीओ रखने की उम्मीद जताती हुई नजर आती है, जो दिखाता है कि राज्य की जो कंपनियां हैं वो तेजी से आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो अभी ये 112 के प्राइस के मुकाबले इसका जो जीएमपी है वो 23 पर चल रहा था, यानी कि यहाँ पर लगभग 20% प्रीमियम लोगों को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही एंकर बुक की डिटेल्स आती हैं तो जीएमपी में डीप देखने को मिलता है। शायद वेबसाइट पर ये डीप ना दिखे, लेकिन फिजिकल मार्केट में रिसोर्सेज के मुताबिक जीएमपी के लगभग 15% तक की गिरावट आ चुकी है। हालांकि इस हफ्ते और कोई बड़ा आईपीओ नहीं आने वाला है, इसलिए ये हमारे स्टडी करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन भी बन सकता है। फिलहाल इस आईपीओ को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्या कुछ कहेंगे इस जानकारी के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ।